O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है। आज काफ़ी टाइम बाद हमारे जो शंकर लॉज के प्रेसिडेंट हैं ब्रदर माथुर जी, राजू कुमार माथुर जी, आज वो एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बोलेंगे, मांडूक के उपनिषद पे। ब्रदर माथुर जी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं दिल्ली फेडरेशन के और बहुत बारी लेक्चर्स दे चुके हैं, हमारे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी शंकर लॉज के अंदर। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर माथुर जी से कि अपना वो टॉक स्टार्ट करें। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम लोग मांडूक्य उपनिषद के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि उपनिषद संस्कृत भाषा में है। इसके रचयिता वैदिक काल के ऋषियों को माना जाता है। इसमें ये जो हम आज मांडूक्य उपनिषद ले रहे हैं, जिसमें आत्मा या चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सूर्य। प्रथम 10 उपनिषदों में समाविष्ट केवल 12 मंत्रों का यह उपनिषद है। इसमें आकार की दृष्टि से ये सबसे छोटा है, किंतु महत्व के विचार से इसका स्थान ऊंचा है। तो अब हम लोग मांडूक्य उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। एक मिनट में जरा माइक की सेटिंग चेक कर लें। अभी डिस्टर्बेंस आ रहा है राजू? हाँ, आ रहे हैं। आपके 2 माइक्स ओपन है यहाँ तो। नहीं नहीं, माइक तो एक मैंने बंद कर दिया था, 1 मिनट फिर से चेक कर। माइक बंद नहीं हो रहा। एनीवे, ठीक है, जस्ट ए मिनट। आप लैपटॉप का जो माइक है ना, उसको डिसेबल कर दीजिए या कोई और उसमें। अब आप म्यूटेड हैं। ठीक से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने चेंज कर रहा था। कोई अब नहीं। ठीक है। हाँ, नहीं वो तो आ, इससे ही चलाते हैं, क्योंकि इससे इको हल्की सी आ रही है मेरे को, बाकी लोगों को शायद नहीं आ रही। ठीक है। नमस्कार गुप्ता जी। हम लोग आज मांडूक्य उपनिषद के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसमें पहला सूत्र अब हम ईशावास्यमिदम का ले रहे हैं और वो है: ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीताम माँ ग्रदः कस्य धनम। ये ईशावास्य उपनिषद का पहला सूत्र है, जिसमें ये बात कही गई है कि हमें जीवन को एक त्याग की भावना से, सेवा की भावना से जीना है, और जो भी हमें मिला है कस्टोडियन की तरह हम जीवन में जिए तो बहुत सुख से हम जी सकते हैं और बाकी लोगों को भी जीने दें अच्छे से। तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया है: हिज नॉट माइंड ही विल एंजॉय विद विजडम इन रिनंसिएशन, ही विल एक्ट बट विद ए सेंटिमेंट ऑफ डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट यानी हम अपने को उससे अटैच ना करें,
तो हम बहुत आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। इसका अर्थ ये है, यहाँ पे जैसा कि हम जगत के बारे में जानते हैं, ये बात की जा रही है कि ये मोशन है इस जगत के अंदर। ये क्रिएशन है, मोशन की डायनामिक्स है, जो भी वर्ल्ड में बना है, ये मूव कर रहा है। जैसा हम जानते ही हैं, सन है, अर्थ है, मून है, स्टार्स है, ये सारे के सारे मूव कर रहे हैं और ये एक्सीडेंटल नहीं है। इस बात को हम अच्छे से समझ लें कि जो भी हो रहा है, ये किसी मास्टर, गुरुदेव, किसी ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, जो सुप्रीम बीइंग है। जब वो इसके अंदर मूवमेंट दे रहा है या इस मशीनरी को चला रहा है, तो वो खाली नहीं बैठा है और वो हर मूविंग एटम में विद्यमान है। इसीलिए उसको कहते हैं कि कण-कण में विद्यमान है वो ईश्वर। तो जब वो हर कण के अंदर है, तो हमारा अपना क्या है? ये यही यहाँ पे प्रेयर में कहा जा रहा है कि हमको एन्जॉय करना है, मगर इस रैशनल के साथ, इस भावना के साथ कि हम त्याग भी करें, औरों को भी जिएँ और उनको भी जीने दें अच्छे से। तो इस जगत में हमको जीने का ये आधार होना चाहिए। नेक्स्ट सूत्र हम ले रहे हैं, ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये 5वां अध्याय से लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद के। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो इससे कंसर्न्ड है आज। और यहाँ पे एब्सोल्यूट की, पूर्ण की बात की जा रही है। तो पूर्ण से अगर पूर्ण जोड़ दिया जाए तो भी पूर्ण ही बचता है। जैसे हम लोग जानते हैं इन्फिनिटी में, मैथमेटिक्स के लोग इसको ज़्यादा अच्छे से जैसे समझ सकते हैं कि इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ दें तो क्या होगा, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी हटा दें तो क्या होगा। तो इसी तरह पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावशिष्यते, अगर हम एब्सोल्यूट से एब्सोल्यूट घटाते भी हैं तो भी एब्सोल्यूट ही बचता है। और यही चीज़ है हमारे इस यूनिवर्स के बारे में। इस उपनिषद में ये कहा गया है कि विश्व में भूत, भविष्य और वर्तमान कालों में तथा इनके परे जो भी नित्य तत्व सर्वज्ञ व्याप्त है, वह ओम है, प्रणव है, यह सब ब्रह्म है। जो हम लोग ब्रह्म की कल्पना करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे प्रतिपादन किया गया है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। अब ये ओम का एक यहाँ पे इमेज है। अब हम लोग इसके कुछ सैलिएंट पॉइंट्स देखते हैं। मांडूक्य उपनिषद, जैसा कि हम जानते ही हैं, उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है और ये अथर्ववेद से लिया गया है। और ये 6 नंबर का कि मतलब पे दिया गया है। मुक्ति का कैनन यानी मुक्ति के बारे में जो उपनिषद हैं, उसमें ये एक बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है। और इसकी सफिशिएंट नॉलेज से आदमी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ये बात की जा रही है। या इमांसिपेशन या मुक्ति का अर्थ क्या है? तो हम समझें उपनिषद के अंदर ये स्टेट ऑफ इनफाइनाइटनेस है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ये जब इनफाइनाइट हो जाती है, अर्थात बहुत व्यापक हो जाती है, तब आदमी जो है ब्रह्म की स्थिति में आ जाता है। The state of infiniteness that a man attains when he knows his own self, यहाँ हायर सेल्फ की थियोसफी में हम लोग बात करते हैं, and thus becomes ब्रह्म। The ceaseless course of transmigration is only for those who are ignorant। जो बराबर ट्रांसमाइग्रेशन की बात की जाती है कि हम लोग चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है। और ये सीजलेस कोर्स जो है, ये इग्नोरेंट के लिए है, अविद्या के लिए है। और जहाँ विद्या है वहाँ पे वो इनफाइनाइटनेस या एब्सोल्यूट की यहाँ पे बात की जा रही है, वो ब्रह्म है। ये हम एक बार मान लें, तो जैसा और भी कुछ उपनिषद में कहा गया है, हम ब्रह्म को जान सकते हैं। ये प्रोस फॉर्म में है और छोटे-छोटे 12 वर्सेस हैं। ऋग्वेदिक स्कूल का स्कॉलर इसको बहुत डिस्कस करते थे। सिलेबल ओम से संबंधित है, यानी प्रणव। और इसमें कॉन्शियसनेस की, चेतना की 4 अवस्थाओं की बात की गई है और उसको ओम या ब्रह्म के नाम से दर्शाया गया है, जो कि होल है यानी एब्सोल्यूट है। और
इसी को अलग से कहा गया है कि ये जो सेल्फ या हायर सेल्फ की 4 अवस्थाएं हैं या 4 स्टेप्स हैं, 4 पाद हैं। नेक्स्ट ये गौड़पाद जी जो हैं, ये हमारे शंकराचार्य जी के गुरु थे। इन्होंने उस पर मांडूक्य कारिका लिखी है और वेदांत का ये बहुत क्लासिक एक ग्रंथ कहा जाता है। और ये कभी-कभी क्रोनोलॉजी में, फिलॉसफी में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के बीच की कड़ी भी मानी जाती है। अब हम मांडूक्य के बारे में समझते हैं। मांडूक नॉर्मली संस्कृत में मंडूक का अर्थ है मेढक और इसका दूसरा अर्थ है कि एक तरीके का घोड़ा होता है मंडूक। तीसरा इसको कहा गया है कि स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस में जब कोई होता है तो उसको भी मंडूक कहा गया है। तो ये एटिमोलॉजी ज़्यादातर यूज़ हुई है मांडूक्य उपनिषद के बारे में। जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये मंडूक एक वैदिक स्कूल भी होता, जो परंपरा के हिसाब से है। हम जाने तो ये टीचर के भाव में भी यूज़ होता है। अब हम लोग उपनिषद का अर्थ समझते हैं। उपनिषद का अर्थ है सिटिंग एट द फीट ऑफ, जहाँ पे वी आर सिटिंग हम्बली एट द फीट ऑफ ए गुरु। यहाँ पे उपा मीन्स बाई, नी मीन्स नेदर और शत मीन्स सिटिंग। तो गुरु के चरणों में बैठ के ज्ञान को प्राप्त करना, इसको उपनिषद कहा गया था, क्योंकि पहले यही होता था और श्रुति होती थी, बस कहा जाता था और दूसरे लोग एज इट इज उसको कंठस्थ कर लेते थे। ये मांडूक्य उपनिषद जो लिखा गया, पहले लिखने की परंपरा नहीं थी। जैसा कि हम जानते ही हैं, हम लोगों ने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि जैसे जैसे कलयुग आया तब हम लोगों ने इसको लिखना चालू किया, नहीं तो पहले सारा वर्बेटिम होता था। तो ये 800 से 500 BC पूर्व का है मांडूक्य उपनिषद और ये सबसे छोटा उपनिषद है, मगर इम्पोर्टेंस में ये बहुत बड़ा है और प्रिंसिपल उपनिषद की गिनती में आता है। अब हम लोग सीधे छोटी सी कमेंट्री इसके बारे में, स्वामी राम के कुछ अर्थ हैं वो मेरे को अच्छे लगे और छोटे में हैं, काफ़ी शॉर्ट में, तो उसको हम पढ़ेंगे। इन्होंने बुक लिखी है एनलाइटनमेंट विदाउट गॉड। इसको इन्होंने मांडूक्य उपनिषद कहा है, स्वामी राम ने। और इसके बारे में एचपीबी ने क्या कहा है ये हम आगे जाके चलेंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा कि विदाउट गॉड की यहाँ क्या बात की जा रही, क्योंकि उस समय इनको एथीस्ट कहा जाता था। अब हम लोग मांडूक्य उपनिषद के पहले सूत्र पे आते हैं। हरि ओम। ओम इत्येत अक्षरम इदम सर्वम तस्योपाख्यानम भूतम भवद भविष्यादिति सर्वम ओंकार एव यच्चान्यात् त्रिकालातीत तदापि ओंकार एव। ऑल इज ओम, सब कुछ ओम ही है। द होल यूनिवर्स इज द सिलेबल ओम। यहाँ पे कहा जा रहा है संपूर्ण जगत जो है ये ओम एक शब्द है, इसमें ही समाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ओम परब्रह्म का सिंबल है। ईश्वर जिसको हम परब्रह्म बोलते हैं उसका है, जिसके अंदर अनेकों जगत आते हैं और जगत के अपने स्वामी होते हैं। इसी तरह कितने सोलार सिस्टम के कितने सारे हमारे सोलर जो गॉड्स होते हैं वो सब के सब हैं। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा सिस्टम जो कहा जाता है, उसके जो ईश्वर जो उसको देखता है या जो उसको पूरे के पूरे को ओन करता है, उसको यहाँ पे होल जगत में ओम कहा गया है। और ये सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन है, परब्रह्म का एक सिंबल है। जैसा कि हम जानते ही हैं, फॉलोइंग इज द एक्सपोजिशन ऑफ ओम, इसलिए ओम उसका एक्सपोजिशन है। और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो कुछ भी है वो सत्यता में सिर्फ ओम ही है, यहाँ पे ये कहा गया है। और इसके अलावा जो भी बचता है, इन सब के अलावा जो कि ट्रांसेंड करता है टाइम स्पेस कॉजेशन को, वो भी ओम। मतलब ओम के सिवा कुछ है ही नहीं, इसलिए इन्होंने कहा सब ओम से ओतप्रोत है।
जो कि हम आगे जाके सुनेंगे, ये अनाहत नाद के लिए भी यूज होता है। तो ये एक ओम है जो कि हम जानते ही हैं सिंबल की तरह यूज किया जाता है परम ब्रह्म को। अब दूसरा सूत्र लेते हैं, सर्वम हिताद ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। इस आत्मा जो कि हायर सेल्फ भी हम कहते हैं थियोसॉफी में, तो इसके चार एस्पेक्ट हैं, चार पाद हैं। हिंदी में इसको पाद कहा है, यानी स्टेप्स भी कह सकते हैं और एस्पेक्ट भी कह सकते हैं। ऑल ऑफ दिस, जो ये सब कुछ है, एवरीवेयर इज इन ट्रूथ ब्रह्म द एब्सोल्यूट रियलिटी। अब ये शब्द लेके आए, एब्सोल्यूट रियलिटी है। जैसा कि हम इसको जाने, एब्सोल्यूट रियलिटी ही ब्रह्म है। दिस वेरी सेल्फ इटसेल्फ, यहाँ हायर सेल्फ की बात की जा रही है। ये वेरी सेल्फ इटसेल्फ इज आत्मन, जिसको आत्मन कहा गया है अलग अलग उपनिषदों में। ये ब्रह्म है, यही एब्सोल्यूट रियलिटी है। इसके चार एस्पेक्ट या पाद हैं जिसके थ्रू ये कार्य करता है। तो यहाँ चतुष्पाद की बात की जा रही, चतुष मीन्स फोर। तीसरा सूत्र है, जागृतो स्थानो बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एकोन विंशति मुखा स्थूल भू वैश्वानरा प्रथमा पदाह। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट उसकी अंग की बात की जा रही है। जो एक फर्स्ट एस्पेक्ट है वो है वेकिंग या ग्रॉस। जब हमारी चेतना बाह्य जगत में व्याप्त होती है, जैसे हम जानते हैं, और उसमें ही कार्य कर रही होती है, तो इस फर्स्ट एस्पेक्ट में आत्मा या जो सेल्फ है वो वेकिंग स्टेट में होता है। इसको वैश्वानर कहा गया है। और इस फर्स्ट स्टेज में जो कॉन्शियसनेस बाह्य मुखी होती है, इसको बहिष्प्रज्ञा इन्होंने शब्द दिया है। प्रज्ञा का ही एक छोटा रूप है बहिष्प्रज्ञा, जो बाहरी प्रज्ञा है। और ये कार्य करती है थ्रू इट्स 7 इंस्ट्रूमेंट एंड 19 चैनल। इट एक्सपीरियंसेस द ग्रॉस ऑब्जेक्ट ऑफ द फिनोमिनल वर्ल्ड। ये अनुभव करती है इस स्थूल जगत का, इस फिनोमिनल वर्ल्ड का, सारे ऑब्जेक्ट का सप्तांगों से, यानी 7 ऑर्गन्स कहे गए हैं या 7 इंस्ट्रूमेंट। और इसी तरह 19 क्या नाम है ये कहे जाते हैं इसके मुख। यहाँ पे एकोन विंशति मुखा कहा गया है। 7 इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, अब ये हम समझ लें। 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें 5 महाभूत, जैसा हम जानते ही हैं। ये पांचों के पांचों स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, ये 5 एलिमेंट्स हैं जिसको महाभूत भी कहते हैं, पंचभूत भी कहते हैं। तो ये, और 2 हैं इसके अंदर, एक तो इंडिविजुएशन जो हम स्वयं हैं, और एक फ्लो ऑफ एनर्जी। ये 2 चीजें। और फ्लो ऑफ एनर्जी है ब्रेथ के साथ आती और जाती है, ये एनर्जी है जो फ्लो कर रही है। तो कुल मिला के 7 इंस्ट्रूमेंट या सप्तांग, इसको सप्तांग कहा गया है संस्कृत। और इसी तरह एकोन विंशति मुखा, 19 चैनल्स की बात की जा रही है, जिसमें हम जानते हैं कि इंडिविजुअल ऑपरेट करता है 4 फंक्शंस के थ्रू माइंड के, जो कि कहलाते हैं मनस, चित्त, अहंकार और बुद्धि। हम लोग पहले भी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। जस्ट मिनट। तो ये 19 चैनल या एकोन विंशति मुखा, 19 मुख कहे जाते हैं। और ये क्या हैं, इनको जाने हम। ये कहलाता है चित्त, अहंकार, बुद्धि और मनस। तो ये 4 बाहरी इंस्ट्रूमेंट हैं और ये ऑपरेट करते हैं। 5 वायु हैं जो कि हम जानते हैं, कर्मेंद्रियां हैं हमारी, और 5 कॉग्निटिव सेंसेस या ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 वायु हैं। तो इस तरह ये सारे अहंकार के ही वो प्रोडक्ट हैं, इसको हम जान लें। तो इनके थ्रू ये कार्य करती है बहिष्प्रज्ञा। ये यहाँ पे हमने लिया है
पहले भी हम इसके बारे में थोड़ा-सा वो कर चुके थे। ये 5 क्या नाम मटेरियलिटी के हैं जो पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, तेज, आपस, पृथ्वी। और इसी तरह पंच कर्मेंद्रियाँ हैं, जिसको हम कहते हैं बा ज्ञानेंद्रियाँ सारी की सारी, वागेंद्रिय, हस्तेंद्रिय मतलब हाथ के, लोकोमोशन, पेडेंट तंत्रियाँ, एक्सक्रीशन के, और इसी तरह उपास्थेंद्रियाँ। और यही है बुद्धेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ जिनको कहा जाता है, अलग-अलग हैं, जिसमें स्मेलिंग की पावर, टेस्टिंग, सीइंग, ये सारे के सारे सेंस परसेप्शंस हैं 5। और 5 तन्मात्रा जो हमने ऊपर बात करी थी, वो सारे के सारे भी पंचभूत जो कहे जाते हैं। और ये 5 साउंड्स हैं जिसको वायु कहते हैं, 5 तरीके की वायु, आकाश, वायु, तेजस, आपस, पृथ्वी। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि ये पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है, और ये हम कहीं से भी देख सकते हैं। ये 19 चैनल क्या हैं, 19 मुख क्या हैं, और 7 जो इसके बात की जा रही है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि ये 7 सप्तांग ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू ये काम करता है। तो अब चौथे सूत्र पे आते हैं, वहाँ पे भी यही सारे के सारे सातों मतलब इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं, और 19 जो है ये उनके थ्रू कार्य किया जाता है, जिसमें अंतश प्रज्ञा होती है। इसको बोलते हैं ड्रीमिंग या सटल सूक्ष्म जगत में। इसको तेजस का नाम दिया गया है, सेकंड एस्पेक्ट है। और इसके सूत्र है स्वप्न स्थानोन्ता प्रज्ञा सप्तांग एकोन विंशति मुखा प्रविविक्त भुक तेजस तृतीय पादा। तो सेकंड जो स्टेज है, सेकंड पाद है, वो आत्मा का, ये सेल्फ का, ये ड्रीमिंग स्टेट है जिसको तेजस कहा गया है। और इसमें जो हमारी कॉन्शियसनेस चेतना है वो अंदर की तरफ होती है, अंतर प्रज्ञा इसको कहा गया है, विच ऑपरेट्स थ्रू 7 इंस्ट्रूमेंट्स एंड 19 चैनल। वही हैं, मगर ये अब मेंटल रेल्म में काम करते हैं, सूक्ष्म जगत, सिर्फ इतना सा अंतर है। और वही 19 चैनल और वही 7 इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हैं। अब हम नेक्स्ट 5वें सूत्र की बात करते हैं, यात्रा सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचना स्वप्नम पश्यति तत्सुषुप्तम सुषुप्त आस्थान एकीभूता प्रज्ञान घना एवानंदमयो ह्यांदा भुक चेतो मुखा प्रज्ञा स्त्रिया पादा। तो ये जो 5वां सूत्र है, जिसमें यहाँ पे थर्ड एस्पेक्ट की बात की जा रही है। और थर्ड एस्पेक्ट जो है वो डीप स्लीप या कॉजल प्लेन की यहाँ पे बात। थर्ड एस्पेक्ट आत्मन का जो सेल्फ इसमें ऑपरेट करता है डीप स्लीप के थ्रू, इसको प्रज्ञा कहा गया है। थर्ड स्टेप को या थर्ड एस्पेक्ट को, द थर्ड स्टेट, देयर इज नीदर द डिजायर। इस अवस्था में ये बता रहे हैं कि कोई इच्छा नहीं होती, ना तो ग्रॉस की और ना ही सटल सूक्ष्म की, और कोई ड्रीम सीक्वेंस की भी नहीं, सारी मतलब ड्रीम सीक्वेंस की भी नहीं। अतः वो अंदर अपने समा जाता है। तो डीप स्लीप में जैसा हम जानते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं चलता, बस इतना पता चलता बहुत अच्छा लगा, डीप स्लीप था। ऑल सच एक्सपीरियंस हैव रिसीडेड। उसमें जो डीप स्लीप है, सारे एक्सपीरियंसेस समाप्त हो जाते हैं और एक अनडिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस हो जाती है, जिसको यहाँ अनडिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस कहा गया है। हियर वन इज फिल्ड विद एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस। तो वो आनंद से भर जाता है और उसको क्लियर नॉलेज हो जाती है, मतलब उसकी नॉलेज पहले की 2 अवस्थाओं के बारे में होती है, अर्थात तीसरी जो अवस्था है वो दोनों को जानती है, पहली वाली 2 अवस्थाओं को, मगर दोनों अवस्थाएं जो पहले की हैं वो इसको नहीं जानती। अब छठा सूत्र है, ऐसा सर्वेश्वर ईश सर्वाज्ञा
ईशोन्तरात्मा ईश योनिः सर्वस्य प्रभवाप्यायु की पूतना। फाइंड द एक्सपीरियंसर। अब यह है कि इसको एंजॉय कौन कर रहा है, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन इनका साक्षी है, कौन इसको जान रहा है। The one who experiences all of these state of consciousness is the omni। वो सर्वज्ञाता है, इनड्वेलिंग सोर्स है, वो अंदर निवास करता है, वो ही जान रहा है, वो ही साक्षी भाव है, वो ही डायरेक्टर। हमारे अंदर की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक तरीके का डायरेक्टर है हमारे सबके अंदर, और वो ही सारा जगत को हमारे बनाता है, जो हमारी दुनिया है, और वो इंड्वेलिंग सोर्स है, वहीं से सारा बनता और बिगड़ता है। उसको एक वुम्ब भी कहा जा सकता है, जहाँ से सारा का सारा हमारी दुनिया बनती है और हमारी दुनिया वापस उसी में समा जाती है। जैसे कि हम सृष्टि में जानते हैं, सृष्टि बनती है और क्या नाम अनमैनिफेस्ट में समा जाती है, मैनिफेस्टेशन होता है, फिर से सृष्टि समाप्त हो जाती है अनमैनिफेस्ट में। तो अनमैनिफेस्ट है मेन, जिसके अंदर सारा का सारा मैनिफेस्टेशन आता है और जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोगों का जो एक डायरेक्टर है हम सबके अंदर, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, अलग अलग नामों से कहा गया है। थियोसफी में हम उसको मोनेड भी कह सकते हैं, कि उसके ही थ्रू सारा का सारा है। हालांकि ईगो लेवल के ऊपर हम बार बार आते हैं जाते हैं, मगर ये अलग अलग लेवल्स के ऊपर बात की जा रही है। तो यहाँ पे ओरिजिनेट करता है और डिजॉल्व बैक उसी सोर्स में हो जाता है बार बार, क्योंकि एक्सपीरियंसेस उसको लेने होते हैं, इससे आता है और वापस उसमें समा जाता है। अब हम सातवां सूत्र लेंगे, नान्तः प्रज्ञा न बहि प्रज्ञा, नो भयातः प्रज्ञा, न प्रज्ञानम घनम, न प्रज्ञानम न प्रज्ञानम, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्रहम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यापदेशम एकात्मा प्रत्याश्रम प्रपंच प्रपंचोपसरणम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मान्यते स तम स विशेष। तो ये जो चौथी अवस्था है, फोर्थ एस्पेक्ट है, फोर्थ स्टेप है, इसको तूर्या कहा गया है। ये फोर्थ एस्पेक्ट जो आत्मा का है या हायर सेल्फ का, इसको तूर्या कहा गया है, जो साक्षी भाव है, जो कि हम लोग समझ सकते हैं। लिटरली ये फोर्थ स्टेज है, और इसमें ना तो आउटर टर्ड हमारी कॉन्शियसनेस होती है, ना ही इनवर्ड होती है, कहीं भी नहीं होती। और ये कॉग्निशन भी नहीं होता, एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन भी नहीं होता। ये फोर्थ स्टेज एक्सपीरियंस नहीं की जा सकती सेंसेस के थ्रू या कंपैरिजन के थ्रू या डिडक्शन के थ्रू या रीजनिंग या इन्फेरेंस। इसीलिए ये इनडिस्क्राइबेबल है, अवर्णनीय है, इनकम्प्रिहेंसिबल है, समझ के परे है, अनथिंकेबल। ये सोचा नहीं जा सकता माइंड से। दिस इज प्योर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, दिस इज द रियल सेल्फ। यही रियल सेल्फ है, हायर सेल्फ है। हम लोग आगे चल के इसमें एचपीवी के बारे में भी पढ़ेंगे, उन्होंने सब कहा है इसके बारे में। यही सीक्रेट डॉक्ट्रिन में ये सारी बातें ली गई हैं। इट इज विद इन द सेसेशन ऑफ ऑल फेनोमेना, यहाँ सारे फेनोमेना समाप्त हो जाते हैं। इट इज सीरीन ट्रैंक्विल फिल्ड विद ब्लिस एंड इज वन विदाउट द सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि वन विदाउट द सेकेंड, ये हाईएस्ट स्टेज, परमोच्च अवस्था है, जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है। दिस इज द रियल और ट्रू सेल्फ दैट इज टू बी रियलाइज। यही रियल या ट्रू अवस्था है या हायर सेल्फ का पॉइंट है, जो कि हम सबको रियलाइज कर। आठवां इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे, तो उससे पहले हम लोग कॉन्शियसनेस के बारे में जान लेते हैं। हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में शिव सूत्र में थोड़ी चर्चा की थी, और इसको हम समझ लेते हैं कि चौथी स्टेज क्या है। ये एवर प्रेजेंट स्टेज है, जो साक्षी भाव है। ये कॉन्शियसनेस की तीनों अवस्थाओं को जानती है। जो पहली है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और वहां पे सूत्र था जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे तूर्या भोग संवित संभवा। तो सातवां सूत्र था शिव सूत्र का, ये हम लोगों ने लिया। ये तीन स्टेट्स हैं, वेकिंग, ड्रीमिंग, प्रोफाउंड स्लीप, और ये एक्सपीरियंस की जा सकती हैं अलग अलग स्टेट्स में कॉन्शियसनेस।
जबकि नोअर और जो इसका जानने वाला है तीनों का, वो फोर्थ स्टेट है, वो ही रियल सेल्फ है। इट इज एवर प्रेजेंट इमॉर्टल आत्मा। अभी स्क्रीन नहीं आ रही? हेलो राजीव, हाँ, आ स्क्रीन रही है, दिख आ रही रही है, बिल्कुल आ रही है है? आपकी। आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगा था कि शायद स्क्रीन कोई। फर्दर ईच स्टेट इज ड्यू टू certain conditions which are not present in that state. अगर हम इसको देखते हैं तो जब वेकिंग होते हैं, हम जागृत होते हैं, तो हमको ड्रीम का पता नहीं होता, हमको सिर्फ ये पता होता है कि हम जा रहे हैं। ऐसे ही जब हम ड्रीम में होते हैं। माथुर जी, अब हट गया वो आपका प्रेजेंटेशन। ओके, मेरे को ऐसा कुछ लगा था, कोई दिक्कत है। तो हम लोग एक जिस अवस्था में होते हैं, उस अवस्था के अलावा बाकी का हमें पता नहीं होता। जबकि चौथी जो विटनेस स्टेज है, यानी जो साक्षी भाव है, जिसको तूर्या कहा जा रहा है, ये अनइंटरप्टेड होती है। और ये हम जब जाग रहे होते हैं, ड्रीम में होते हैं, प्रोफाउंड स्लीप में होते हैं, इन सब की साक्षी होती है, इन सबको जानती है। तो ये जो अवेयरनेस की अवस्था है, इसमें सेंसेस से नहीं जाना जा सकता, और इसको इमेजिनेशन, ड्रीम, इन सब के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। जो तूर्य अवस्था है, ये बैकग्राउंड में चलती है, और हमारी फीलिंग, थिंकिंग, जो कुछ भी हम करते हैं, उन सब की साक्षी होती है। हम नॉर्मल कॉन्शियसनेस में इसके बारे में अवेयर नहीं होते। इसको इसीलिए लास्ट पैरा में इट इज सिद्ध, इसको सिद्ध कहा जाता है। ये नॉर्मली इटर्नली प्रेजेंट है हम सबके अंदर, ये साध्य नहीं है जैसा कहा जा रहा है। क्योंकि अगर ये साध्य होती तो किसी यौगिक डिसिप्लिन या टेक्निक के द्वारा इसको पाया जा सकता, और चूंकि ये इटर्नल है, इसलिए इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा जाता है हमारे ऋषियों ने। ये हमारी हमेशा साक्षी भाव जो में हम रहते हैं, मगर हमने इसको सिर्फ रियलाइज करना है। ये किसी यौगिक डिसिप्लिन या टेक्निक से नहीं पाया जा सकता। अब हम लोग 8वां सूत्र लेते हैं। सोयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो हिमात्रम पद मात्र मात्र पाद अकारो उकारो मकारो। अब यहाँ पे 8वें 9वें 10वें सूत्र में इसकी बात की गई है ओम की, कि ओम के 3 हिस्से इन्होंने बनाए हैं, जो कि अभी हम लोगों ने क्वार्टर्स की बात करी, स्टेप्स की बात करी। तो चौथा स्टेट सूर्य है, और इसके पहले हम लोगों ने जैसे वैश्वानर, तेजस और प्रज्ञा, और इसके बाद सूर्य, ये 4 अवस्थाएं थी। तो यहाँ पे 4 अवस्थाओं में से 3 जो कहा जा रहा है, ये आकार, उकार और मकार। ओम के अंदर 3 चीजें। सबसे पहले आकार, जिसको ए कहा गया है, फिर यू कहा गया है उकार, और एम फॉर मकार, और फिर जो साइलेंस है वो सूर्य है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ओम है, उसके बाद साइलेंस है, ए यू एम। दैट ओम तो डिस्क्राइब्ड एज हैविंग 4 स्टेट्स इनडिवाइजिबल। ये चारों अवस्थाएं हालांकि इनडिवाइजिबल हैं, ये डिवाइड नहीं की जा सकती। ये प्योर कॉन्शियसनेस की अवस्थाएं हैं, शुद्ध चेतना की। जैसा कि हम जानते हैं, एक में बहिष्प्रज्ञा है, बाहर प्रज्ञा है, दूसरे में अंतः प्रज्ञा है, तीसरे में प्रज्ञा कहीं नहीं है, चौथे में सूर्यावस्था है। दैट कॉन्शियसनेस इज ओम। द 3 साउंड ah, oh, ma, and the 3 letters are identical with 3 states of waking, dreaming, sleeping, and they are identical with the 3 sounds and letters. Fourth state, Surya, is to be realized only in the silence behind or beyond the other 3. अब हम 9वें सूत्र पे आते हैं। जागृत स्थानो वैश्वानरो करा प्रथमा मात्रा अपतेर मात्वाद वापनोति है वह हा वह कामानादिश्च भवति या एवं वेद। तो ये साउंड है आकार की, वेकिंग ग्रॉस में, जिसको वैश्वानर कहा गया है, और ये जागृत अवस्था में एक्सपीरियंस की जाती है। और ये पहला ओम का पहला शब्द है अ, जिसको कहा गया आकार।
अब 10वां सूत्र है स्वप्न स्थाना तेजस उकारो द्वितीय मात्रोत्कर्षदु उभयाद्वाद भूतकर्षति हा वै ज्ञान शांतातिम समानाश्च भवति नास्य ब्रह्मविद कुले भवति या एवं वेद। तो ये जो सेकंड साउंड है ये उकार कहलाता है, ये ड्रीमिंग सटल है, तेजस है और कॉन्शियसनेस इसको एक्सपीरियंस करती है ड्रीमिंग स्टेट। तो ये सेकंड लेटर है ओम का, जो कि इंटरमीडिएट स्टेट है, जो कि वेकिंग और स्लीपिंग स्टेट के बीच में कार्य करती है। 11वां सूत्र है सुषुप्त स्थान प्रज्ञो मकरास तृतीय मात्र मित्रेपित वा मनोति हा वा इदम सर्वम अपितिश भवति या एवं वेद। ये मकार की साउंड आती है, ये डीप स्लीप कॉजल प्लेन की बात है और प्रज्ञा इसको कहा गया है, ये कॉन्शियसनेस की ये एक्सपीरियंस की जाती है ड्रीमलेस स्टेट, डीप स्लीप। ये थर्ड लेटर है ओम का। इन नोअर ऑफ दिस मोर सटल स्टेट, ये काफी सूक्ष्म अवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें बाकी अवस्थाएं पहले की दो जानी जाती हैं। अब हम 12वां सूत्र लेते हैं अमात्रा चतुर्थो व्यवहारा प्रपंचोत्पासमा शिवो शिवोद्वैत एवं कार्य आत्मैव संविष्ट आत्मन आत्मानाम या एवं वेद। तो ये अब चौथी अवस्था की बात की जा रही है, जो साइलेंस ओम के बाद आता है, अकार उकार और मकार के बाद, ये ट्रू सेल्फ है। फोर्थ एस्पेक्ट है, इट इज द साउंडलेस एस्पेक्ट ऑफ फोर्थ, जिसको नीरव नाद कहा गया है। हम ये अटरेबल नहीं है, ये कह रहे हैं इसको अटर नहीं किया जा सकता और कॉम्प्रिहेंशन के बहुत परे है, इसको समझा भी नहीं जा सकता सेंसेस से, माइंड से। और जब सारे फेनोमिना समाप्त हो जाते हैं तब ये साउंडलेस एस्पेक्ट हमको अनुभव होता है। इट इज ए स्टेट ऑफ नॉन ड्यूअल अद्वैत रियल। ये अद्वैत रियलिटी है, जो कि क्योंकि ये हमारा ग्रंथ भी जो है अद्वैत का ही ग्रंथ है। वन विदाउट ए सेकेंड, ये परमोच्च अवस्था है जिसकी यहाँ बात की जा रही है। द फोर्थ स्टेट सूर्य इज द रियल सेल्फ और ट्रू सेल्फ। वन विद डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस एक्सपेंड टू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। यहाँ पे हम लोग यही बात कर रहे थे कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस से उसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उसकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो जाती है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है, यही रियलाइज हमने करना है कि हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो। तो ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो सकती है डायरेक्ट एक्सपीरियंस में, जो यहाँ पे बात की गई है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड देख लेते हैं इसके बारे में। कुछ एक स्लाइड्स हैं ये अवस्थाओं के बारे में। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अवेयरनेस, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारा माइंड ड्यूअल है और ये दो टर्म्स में बात करता है। अद्वैत को समझना इसलिए हमको मुश्किल होता है, जैसे कि हम जानते हैं लाइट है, डार्क है, डे एंड नाइट है, समर है, विंटर है, लाइफ एंड डेथ है, गुड एंड बैड है, मॉरल एंड इमोरल है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। तो इस तरीके से ये सारी के सारे टर्म्स हैं जिनके बीच में हम जिंदगी जीते हैं। रियल है, अनरियल है, मोमेंट्री, परमानेंट, रियलिटी में ही हम जीते हैं। तो इससे हमको अपने को ट्रांसेंड करना है, इसके लिए ही यहाँ पे बात की जा रही है। ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हम देख रहे हैं प्रिंसिपल्स है, इसमें अवेयरनेस की अलग अलग अवस्थाएं, जैसे कि किसी में बाह्य प्रज्ञा है, किसी में अंतः प्रज्ञा, किसी में अवेयरनेस ही नहीं है ऑब्जेक्ट के बारे में। और चौथी, जैसा कि हम जानते हैं सूर्यावस्था या हमारी साक्षी भाव, उसी को यहाँ दूसरी तरह कहा गया है वेकिंग कॉन्शियस रेस्टोनर ग्रॉस, इसको आकार कहा गया है। दूसरा ट्रांजिशन उन्मनी, स्ट्रीमिंग अनकॉन्शियस, तेजस, सटल सूक्ष्म, ये उकार है। तीसरा ट्रांजिशन अलादनी भी इसको कहा गया है। और ये जो अवस्था है थर्ड डीप स्लीप सबकॉन्शियस प्रज्ञा कॉजल या मकार है ओम का। और इसके बाद समाधि जिसको कहा गया सूर्य कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट साइलेंस आफ्टर ओम। इसी तरह यहाँ सूर्य को एक बेस के रूप में माना गया है जो साक्षी भाव है,
और उसके इर्द गिर्द ही बाकी तीनों अवस्थाएं हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। वैश्वानर या वेकिंग, तेजस ड्रीमिंग, प्रज्ञा डीप स्लीप। तो सूर्य ही इनकी साथ अभी ये अभी में appear as separate waves in the ocean of Om, but we really are one ocean of silence। ये जैसे कि एक ओशन है, उस सब की हम वेव्स हैं। तो ये ओम अगर एक कहा जाए तो हम सब लोग उसके अंदर छोटे छोटे वेव्स हैं, एक ओशन। ये 4 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वही हैं चारों, वैश्वानर, सूर्य, प्रज्ञा और सॉरी वैश्वानर, तेजस, प्रज्ञा, सूर्य। इसी को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे आकार, उकार और मकार और बिंदु को कहा गया है सूर्य स्पेस। अब हम लोग इसके बारे में थियोसफी में जॉफ्रे हडसन जी ने क्या कहा है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश। जॉफ्रे हडसन के बारे में कहते हैं, एन ओमनी प्रेजेंट, इटर्नल, बाउंडलेस एंड इम्यूटेबल प्रिंसिपल। जैसा हम सब जानते हैं कि जो सब जगह व्याप्त है और इटर्नल, जो कि समाप्त ही नहीं होता, कभी शुरू ही नहीं हुआ, और ऐसे ही बाउंडलेस, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। यहाँ एब्सोल्यूट की बात की जा रही है, हायर सेल्फ या आत्मन की बात है। ये इम्यूटेबल प्रिंसिपल है जो कि चेंज नहीं होता, अपॉन विच ऑल स्पेकुलेशन इज इम्पॉसिबल। तो कह रहे हैं इसके ऊपर कोई भी स्पेकुलेशन इम्पॉसिबल होगा, सिंस इट ट्रांसेंड्स द पावर ऑफ ह्यूमन कंसेप्शन एंड कैन ओनली बी डॉट्स बाय एनी अननोन एक्सप्रेशन ऑफ सिम्पलिट्यूड। तो ये यही बात कह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई स्पेकुलेशन पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन कंसेप्शन की लिमिट को ये ट्रांसेंड करता है, और किसी तरीके की चीज को जो भी हम इसके बराबर रखें या इसके द्वारा जाने, वो भी नहीं हो सकता। इट इज बियॉन्ड द रेंज एंड रीच ऑफ थॉट। तो ये हमारे रेंज के बाहर है, हमारे विचारों के बहुत परे है। इन द वर्ड्स ऑफ मांडुक्य उपनिषद, दैट बाउंडलेस एब्सोल्यूट इज अनथिंकेबल एंड अनस्पीकेबल। तो ये कह रहे हैं मांडुक्य उपनिषद में इसी को एब्सोल्यूट, बाउंडलेस एब्सोल्यूट कहा गया है। इसी की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसको कि अनथिंकेबल, अनस्पीकेबल, ये अवर्णनीय है और इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इट इज अबव एवरी नेम एंड इज जनरली इंडिकेटेड बाय द वर्ड दैट। इसी को इन्होंने कहा है कि तीन प्रिंसिपल्स में से पहला जो है, देयर इज एब्सोल्यूट, ओमनी प्रेजेंट, इटर्नल, ऑल बाउंडलेस एंड इम्यूटेबल। इसको कबालिस्ट एन के नाम से कहते हैं, मीन्स नथिंग, एंड रेफर्ड टू बाय उमर खयाम सो ब्यूटीफुली इन रुबैयत when he is thinking of the return of the whole Maya or illusory form back into the eternal। eternal में फिर से समा जाती है, यानी वननेस आ जाती है, या उसी से बनता है। जो हमने अभी बात करी सृष्टि, और फिर से प्रलय या फिर से वापस डिसॉल्व होके उसी में समा जाता है, अनमैनिफेस्ट। तो सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं, द इटर्निटी ऑफ द यूनिवर्स इन टोटो एज ए बाउंडलेस प्लेन periodically to become the playground of numberless universes, incessantly manifesting and disappearing, called the manifesting stars and the sparks of eternity। अब वो कह रहे हैं कि ये यूनिवर्स में जो इटर्निटी है, यहाँ पे बाउंडलेस प्लेन है, पीरियोडिकली इसके अंदर अनगिनत सृष्टियां बनती रहती हैं, यूनिवर्सेस बनते हैं, बिगड़ते हैं, समाप्त होते हैं, जैसे हम लोगों ने बात करी थी, उसी में अनमैनिफेस्ट में समा जाते हैं, कॉल्ड द मैनिफेस्टिंग स्टार एंड द स्पार्क्स ऑफ इटर्निटी। तो इसको इन्होंने कहा नो थिंग देन इज द एब्सोल्यूट। सेकंड प्रिंसिपल is that of the eternity of the universe as a whole, which is periodically the playground of numberless universes। ये अनगिनत यूनिवर्सेस बनते हैं, बिगड़ते हैं, उनकी बात की जा रही है। तीसरा इन्होंने बोला है कि फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ऑल सोल्स विद द यूनिवर्सल ओवरसोल, द लेटर बीइंग इटसेल्फ एन एस्पेक्ट ऑफ अननोन। अब ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है, वो कहते हैं ओवरसोल, जो यूनिवर्सल ओवरसोल है, और ये सारी सोल, इनकी आइडेंटिटी है, ये एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। यही हमारी थियोसफी भी कहती है, द लेटर बीइंग इटसेल्फ एन एस्पेक्ट ऑफ द अननोन रूट। अननोन रूट का ये एस्पेक्ट है, and to this identity of all souls is added the obligatory pilgrimage of every soul through the cycle of reincarnation or necessity in accordance with cyclic and karmic law during the whole term।
तो वो जितने भी सोल्स हैं ये सारे के सारे ऑब्लिगेटरी पिलग्रिमेज पे जाते हैं और ये व्यवस्था है जो कि बनाई गई है कि सारे सोल्स जो हैं यूनिवर्सल ओवर सोल ही हैं और वो पूरा पूरा अपनी ऑब्लिगेटरी पिलग्रिमेज करते हैं, जैसे हम सब लोग अलग अलग जन्म लेके एक्सपीरियंसेस ले लेके और फिर आगे बढ़ते जाते हैं और इसमें हम सीखते रहते हैं। तो देयर इज फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ऑल सोल, ये कह रहे हैं जॉफ्रे हॉटसन, विद द ओवर सोल टुवर्ड्स व्हिच वी रीच इन आवर मॉर्निंग मेडिटेशन एंड इन आवर डिवोशन एंड द ऑब्लिगेटरी पिलग्रिमेज फॉर एवरी सोल थ्रू द साइकिल of reincarnation or necessity in accordance with cyclic and karmic law। तो इस तरीके से हम सब लोग जो है आगे वो करते रहते हैं। ये इन्होंने थियोसॉफी न्यूजीलैंड में इसी वॉल्यूम में जो है लिखा है, जिसका हमने रेफरेंस यहाँ पे दिया है। अब हम एच.पी. ब्लेवेस्की ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन ने इसके बारे में क्या कहा है, काफी लंबा है मगर हम थोड़े से इसके पोर्शंस ले लेते हैं। सीक्रेट डॉक्ट्रिन के वॉल्यूम 1 में HPV ने कहा है, इट इज होप दैट ड्यूरिंग द perusal of this work the erroneous idea of the public in general with regard to pantheism will be modified. It is wrong and unjust to regard the Buddhists and Advaiti occultists as atheists. ये अभी हम लोगों ने बात करी थी जो स्वामी राम ने लिखा एनलाइटनमेंट विदाउट गॉड। तो काफी लोग दुनिया में मानते थे कि एथीस्ट हैं ये सारे के सारे लोग। तो HPV कह रही है कि ये गलत बात है। जो पैंथीज्म है, बहुत सारे ईश्वर को मानना, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। वो ही कह रही कि ये हमारा सोचना गलत है कि बुद्धिस्ट और अद्वैती अकल्टिस्ट भी जो हैं ये एथीस्ट हैं किसी तरह। तो ये कह रही हैं ये बहुत ही मतलब फिलोसोफर अगर नहीं भी हैं तो ये बहुत बड़े बड़े लॉजिशियंस हैं। ऑब्जेक्शंस और आर्ग्यूमेंट्स इनके स्ट्रिक्ट रीजनिंग पे बेस हैं। तो जो यहाँ रियलाइजेशन की बात की जा रही है ये एथीस्ट जैसा कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पे एच.पी. ब्लेवेस्की ने इस बात को कहा है, if the Parabrahma of the Hindus may be taken as a representative of hidden and nameless deities of other nations, the absolute principle will be found to be the prototype from which all the others were copied। तो कह रहे हैं कि ये परब्रह्म जो हिंदू में कहा जाता है ये रिप्रेजेंटेटिव है हिडन और नेमलेस डीटी, जैसा अभी हम लोगों ने बात करी। ये परब्रह्म है क्या? परब्रह्म इतना हायर अथॉरिटी है जैसे कि यूनिवर्स के हम लोगों के जो अधिष्ठाता हैं या जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल हेड्स हैं और उनके अंदर में कितने सोलर लोगोस और कितने वो हैं, हर सोलर लोगोस को भी अपने अलग अलग ईश्वर सब कहा जाता है। तो पर ब्रह्म की बात की जा रही है जिसके अंदर कितने कितने क्या नाम है ब्रह्मांड हैं। तो पर ब्रह्म इज नॉट गॉड। आगे एंड HPV कह रही हैं बिकॉज इट इज नॉट ए गॉड। उन्होंने कहा कि पर ब्रह्म गॉड नहीं है क्योंकि एक गॉड नहीं है। ये सारे के सारे पर ब्रह्म में हाईएस्ट मतलब जो ईश्वर का रूप है वो है, इट इज दैट विच इज सुप्रीम। तो ये सुप्रीम है। एक्सप्लेन्स मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद इसको कहता है कि सुप्रीम है एज कॉज नॉट एज इफेक्ट। यहाँ कॉज और इफेक्ट भी नहीं है। परब्रह्म इज सिंपली एज ए सेकेंडलेस रियलिटी, जो बार बार कहा गया सेकेंडलेस यानी सर्वोच्च अवस्था है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही थी। ऑल इंक्लूसिव कॉस्मॉस or other infinite cosmic space in the highest spiritual sense, of course Brahma being the unchanging pure free undecaying supreme। जैसा हम जानते ही हैं कि जो ब्रह्म है वो अनचेंजिंग है, इम्यूटेबल है, कहा जाता है, प्योर है, फ्री है, अनडिकेइंग है, सुप्रीम रूट है, the one true existence Paramarthika and the absolute Chit and Chaitanya cannot be cognized, for that can have no subject of cognition। उसमें कॉग्निशन का कुछ भी रोल नहीं है। कैन दी फ्लेम बी कॉल्ड द इसेंस ऑफ फायर। अब वो क्वेश्चन कर रही है HPV कि क्या जो फ्लेम है वो फायर का इसेंस है? नहीं, क्योंकि इसेंस जो है वो लाइफ और लाइट है यूनिवर्स का। जो कि विजिबल फायर और फ्लेम है ये डिस्ट्रक्शन इनका हो जाएगा। फायर और फ्लेम का जैसे डेथ है, एविल है, ये समाप्त होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि फायर एंड फ्लेम डिस्ट्रॉय द बॉडी ऑफ एन अरहत। वो कह रही है कि अरहत की बॉडी को फायर और फ्लेम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मगर उसका जो इसेंस है अरहत का वो इमॉर्टैलिटी है, इमॉर्टल है वो, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट स्पिरिट लाइक द एफल्जेंस ऑफ सन। तो ये एब्सोल्यूट स्पिरिट की जो नॉलेज है ये जैसे सूर्य की रश्मियां हैं
जैसे कि आग है, जैसे कि इसको समझा जा सकता है, तो ये एब्सोल्यूट इसेंस इटसेल्फ है। शंकराचार्य ने उसको स्पिरिट ऑफ फायर कहा, नॉट फायर इटसेल्फ। द एट्रीब्यूट ऑफ द लेटर हीट और फ्लेम आर नॉट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्पिरिट। ही इज सेइंग कि स्पिरिट इज द अनकॉन्शियस कॉज। इसीलिए यहाँ पे ये बात की जाती है रूटलेस रूट या अनाहत नाद या इन सब चीजों की पैराडॉक्सेस की, इसीलिए यहाँ पे बात की जाती है। अभी मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। इसके बारे में किसी हमारे मित्र को कुछ कहना है तो इसमें कह सकते हैं। मैं मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया अनम्यूट कर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद माथुर जी। अपने आप पावर प्रेजेंटेशन को बंद कर दीजिए ज़रा, ताकि हमारे स्क्रीन पे आ सके चीज़ें। जी जी, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बढ़िया माथुर जी ने बताया हमारे को मांडुक्य उपनिषद को। कोई सिस्टर या ब्रदर कुछ कमेंट या क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो। जी जी हाँ लोखंडे जी। माथुर जी, एक बहुत ही कठिनतम सब्जेक्ट जो साधारण व्यक्ति के दिमाग से परे है और उसको समझना थियोसॉफी के स्टूडेंट के लिए वो थोड़ा इजी है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए एक बहुत ही माने उलझन भरी ये बातें हैं, वो उनके समझ से ही परे है। तो आपने इसको बहुत ही सरल भाषा में और जनसाधारण को समझेगा इस भाषा में प्रस्तुत किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे विषय के ऊपर में अपन अगर चर्चा करते हैं या इसके ऊपर कोई डिस्कशन वगैरह लेते हैं आगे चल के, तो वो अच्छा होगा, समझने में सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी को भी और राजीव जी को। थैंक यू। बहुत धन्यवाद लोखंडे जी। थैंक यू माथुर साहब। आपने बहुत सारे फॉरेनर्स का हवाला दिया है। मेरे विचार में उतना अच्छा ट्रांसलेशन हाँ इन लोगों का नहीं हो सकता। जैसे मैक्स म्यूलर ने बड़ी गलती करी, उनको संस्कृत भी इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो मेरा मतलब कहने का है, जो योग शास्त्र में राजीव जी पढ़ाया करते थे कि हमने थ्रू डिफरेंट 8 prong मेथड था, आखिर में समाधि थी जिसमें सेल्फ को रियलाइज करना होता था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगर मोक्ष होता है, और मोक्ष आनंद को बोलते हैं। आप भगवान के आनंद में रहते हैं या आनंद में रहते हैं, और कुछ समय के बाद वापस भी आते हैं। तो ये कहना कि मैं और पर ब्रह्म एक है, आपने तो कह दिया पर ब्रह्म को कोई नहीं जानता। उसी को तो आप जपते हैं, उसी को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसी के आनंद में रहना चाहते हैं, उसको आनंद स्वरूप ही कहा है। तो we should not depend upon the translations of foreigners. Even today, sometime there is somebody in America or some university who does wrong translation. Very difficult to make him understand the real translation. आपके रामायण के शब्दों का भी गलत ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो अपने जो हिंदुस्तान में अच्छे ट्रांसलेटर हैं, उन पर हमें डिपेंड करना चाहिए। और उन्होंने जो कहा, हम और मैं आत्मा हूँ, आपने भी कहा बहुत सारी आत्माएं हैं। वो सब आत्माएं भगवान को रियलाइज करने के लिए, या कह लो रियलाइज नहीं कह सकते, आनंद स्वरूप आनंद को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एफर्ट करते हैं। बट मैं हायर सेल्फ नहीं हूँ। हायर सेल्फ सो कॉल कह सकते हैं हम उसको,
उसकी उसमें आनंद स्वरूप है, इसलिए हम उसके लिए एफर्ट करते हैं। और उसका तरीका राजीव जी ने योग शास्त्र में हमें बताया है। मेरा कहने का मतलब है हायर सेल्फ और मैं दोनों डिफरेंट हैं। मैं हायर सेल्फ नहीं हूँ, ना ही हो सकता हूँ, ये कहना। चलिए गुप्ता जी, ठीक है आप जो भी कह रहे हैं, हालांकि मैं कुछ हद तक इससे एग्री नहीं करता। और आपको एक बात बताऊं, ये जो क्या नाम है, हमने मांडुक्य उपनिषद पे हमने निकाल के रखा था, मगर वो समय नहीं बचा पाया मैं। अदरवाइज जो इनके शंकराचार्य के गुरु जी हैं गौड़पादीय, गौड़पाद, इन्होंने इसके ऊपर कमेंट्री करी है, मैंने रखी भी थी, मगर इसको बहुत बड़ी है क्योंकि इसके अंदर 215 सूत्र में उन्होंने फर्दर इलस्ट्रेट किया है इसको। और ये सारे उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हमने ले लिए। स्वामी राम का जो मैंने लिया है, स्वामी राम ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत छोटे कम से कम शब्दों में, इसलिए उसको मैंने लेने की कोशिश करी। और यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि हम श्रोताओं के बीच में कुछ ऐसा बीज पैदा करें कि वो उसको दोबारा से अच्छे से पढ़ें, बजाय इसके कि 1 घंटे में या 50 मिनट में कवर नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो ऐसा सोच के हमने इसको जो है रखा भी था, मगर वो हम टाइम में नहीं निकाल पाए उसके लिए, और हमने शॉर्ट में उसको सारा ले लिया है। और किसी को कुछ नहीं ऐड नहीं करना? माथुर जी, अभी रुकिए, इससे पहले किसी और को लें। सर 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 एक मिनट वेट करिए नवीन जी, इस टॉपिक को थोड़ा सा हम इसको कवर कर लेते हैं। जो माथुर जी ने लिया वो बहुत अच्छा लिया है। और जो असल में कई लोग हमारे जो भाई लोग हैं वो थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा शायद उन्होंने, तो उनको पता नहीं चल पाया। इन्होंने जो किताब प्रिंसिपली ली थी जिसकी सारी ट्रांसलेशन हुई थी वो थी इनलाइटनमेंट विदाउट गॉड। ये स्वामी राम जी की लिखी हुई है। स्वामी राम जो हैं वो एक सन्यासी रहे हैं, एक टाइम पे शंकराचार्य भी थे वो। और वो बाद में उन्होंने शंकराचार्य पद से अपने आप को त्याग कर दिया था, क्योंकि वो अपनी साधना में वो जो पोस्ट थी वो उसको प्रॉब्लम आ रही थी। उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, बहुत अच्छी है। और ये जो स्वामी राम हैं ये उत्तराखंड के अंदर ही पैदा हुए थे, और 5 साल की उम्र के अंदर, करीबन करीब 5 साल की उम्र के अंदर इनके गुरु ने आके, जो कि बंगाली बाबा थे, और इनको आके इनके पेरेंट्स से ले लिया था। ये अपने आप में एक मिरेकल था इनकी पैदाइश, क्योंकि इनके पेरेंट्स की एज ही जो है 50s और 60s के अंदर थी, और उनका बच्चा नहीं था। तो एक बाबा ने आके कहा है आपको बच्चा दूंगा, पर शर्त ये है आपका बच्चा मैं फिर जब टाइम आएगा मैं ले जाऊंगा। फिर अपने साथ में उन्होंने सन्यासियों के टोलियों के बीच में वो बच्चा बड़ा हुआ जो ये स्वामी राम बने। और फिर इन्होंने बहुत गहरा अध्ययन करा है उपनिषद का, जितने भी हमारे जो शास्त्र रहे हैं, और उनकी ट्रांसलेशन करी है। इनका आश्रम है ऋषिकेश के पास में, ऋषिकेश देहरादून के बीच में, जॉली ग्रांट के पास में। इन्होंने एक हिमालयन इंस्टीट्यूट खोला है मेडिकल साइंसेस का, जिसमें हॉस्पिटल भी है, और इनके काफ़ी आश्रम हैं। और इनके जो अभी जो इनकी गद्दी है वो पंडित तेगुनेत हैं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं, वो संभाल रहे हैं। तो ये मतलब कि ऑथेंटिक एक हमारे कहेंगे समाज के, नॉर्थ इंडिया के साधु सन्यासी हैं, जिनका ट्रांसलेशन जो जिनको लोग मानते हैं स्वामी राम को। और मैंने दर्शन भी करा है इनका, स्वामी राम का, इनके आश्रम में। तो ये तो जो इन्होंने पढ़ा वो ऑथेंटिक था। हाँ, शंकराचार्य की भाषा नहीं ले पाए, वो पूरे जो उनकी अपनी ट्रांसलेशन थी, और क्योंकि बहुत डीप सब्जेक्ट है, फिर तो एक एक सूत्र करके लेना पड़ता। तो मेरे हिसाब से तो जो माथुर जी ने लिया बहुत अच्छा करा। एंड में माथुर जी ने उसको ज्वाइन करने के लिए कि बाकी लोगों ने क्या बोला है, एचपीवी ने क्या बोला है, जॉफरी हडसन ने क्या बोला है, और भी लोगों ने जो भी बोला है वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने हमें बताया है, ताकि हम इंस्पायर हों और उसको पढ़ें। तो मैं बोलूँगा गुप्ता जी, ये शुरुआत का आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ये जो है हमारे ही भारतीय सन्यासियों का ही ट्रांसलेशन इन्होंने बताया है ब्रीफली। आप बोलिए पांडे जी, नवीन जी, बोलिए बोलिए। सर माथुर सर से थोड़ा निवेदन है कि बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है, वो मैं थोड़ा उसको नहीं समझ पाया। आकार उकार मकार के बाद जो बिंदु बताया था वो क्या, वो ही क्या तुरीय है क्या है? हाँ, उसी को तुरीय कहा गया है। और अकार उकार मकार, इसको इन्होंने तुरीय अवस्था ही कहा है। और वो शांति जो होती है उसको आगे जाके नीरव नाद कहा गया है। जब हमारी सारी
शांत हो जाती हैं वृत्तियां, या हमारे अंदर काफी शांति ठहराव आ जाता है, तो धीरे धीरे एक स्टेज पे हम सूर्य अवस्था को या साक्षी भाव को पा सकते हैं अपने अंदर। और उस समय ये जो अनाहत नाद की बात हो रही है वो भी सुनाई देता है, ये कहा जाता माथुर जी, ये जो 3 स्थितियां आपने बताई हैं, वैश्वानर, प्रज्ञा और परम प्रज्ञा, है। इनको थियोसॉफिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? थियोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी में। देखिए, वैश्वानर पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज तेजस कही गई है, और तीसरी जो है उसको इन्होंने प्रज्ञा कहा है, और तीसरी को तूर्य कहा है। तो इस जी। तरीके से ये जो अवस्थाएं हैं, ये हमारी अलग अलग, जैसे हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा लिया था जब हम शिव सूत्र ले रहे थे, कि ये बाहरी अवस्था है, जैसे कि बहिष्प्रज्ञा इसको कहा है इन्होंने, यहाँ जो शब्द यूज किए हैं बहिष्प्रज्ञा कहा है, जो आकार अच्छा। की स्थिति है, या जो हमारा जागृत का है। तो जागृत को समझिए। आकार, या ये क्या नाम है, ये बहिष्प्रज्ञा का है। वो प्रज्ञा है मगर वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड, वो बाहरी वस्तुओं की तरफ है, बाहर की दुनिया की तरफ है। हम उसको मुंडेन वर्ल्ड कह सकते हैं। और ये आप इसको फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, तीनों लेवल के ऊपर अगर आप रखेंगे तो आप इसको फिजिकल कह सकते हैं। और इसके बाद ये जो तेजस है, ये एस्ट्रल या मेंटल सारा मिलाकर मनोबुद्धि जिसको हम कहते हैं, या वहां तक जो हमारी जो दोनों की सेम अवस्था है वो है। इसके बाद यहाँ पे आ रही है हायर मेंटल या काजल। तो इस तरीके से ये अवस्थाएं कही जा सकती हैं, मगर ऐसा कोई इसके अंदर बाउंड्री नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजें एक एक करके स्टेज समाप्त हो जाती हैं। जैसे हम जाते हैं समाधि के अंदर, हम लोगों ने पहले लिया था इसके बारे में। तो इसमें जो ग्लिम्पसेस ऑफ साइकोलॉजी योगा है, इसमें आई के तेमनी जी ने इसको बहुत अच्छे से कहा है कि हमको एक एक स्टेज को, एक एक ये जो हमारे तल हैं इनसे ट्रांसेंड करती है प्रज्ञा, जो हमारी चेतना है। और उस समय ये सारी के सारे क्या नाम है, ज्यादा अच्छे से हमको राजीव जी समझा देंगे, क्योंकि एक एक तल के ऊपर से प्रज्ञा आगे ट्रांसेंड होती है, तो हमको पता चलता जाता है। और इसको हमने उस समय लिया था शिव सूत्र में। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तूर्या, ये सारे के सारे उस समय जब लिए गए थे, तो ये इनकी एक बुक है बहुत अच्छी, जिसमें इन्होंने अच्छे से कवर किया है आई के तेमनी जी ने। उसका एक चैप्टर है द 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ग्लिम्पसेस इनटू द साइकोलॉजी ऑफ योगा, ये बुक है आई के तेमनी जी की। तो इन्होंने कहा है कि ये सारी के सारे एक लय स्टेज होती है, एक स्टेज, और दूसरी जो हमारी क्या नाम है अलग अलग कॉन्शियसनेस की, जैसे कि हम देखते हैं हायर मेंटल, लोअर मेंटल के ऊपर, फिर कॉजल, फिर जो भी हैं, ये सारे के सारे एक एक प्लेन्स को ट्रांसेंड करना होता है। तो ये सारी समाधियां होती हैं, एक समाधि से दूसरी समाधि पे जाते हैं, फिर दूसरी से तीसरी पे, और इस तरह एक एक करके हम ट्रांसेंड करते हैं। तो राजीव जी और थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं नहीं, आपने एकदम सही बताया है। उनको थोड़ा सा वो जो किताब आपने रेफर करी है तैमूर जी की, वो करनी पड़ेगी। वैसे भी वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं गौतम अच्छा, जी। तो कोई और सस्य ब्रदर कुछ कमेंट या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? तेमनी सर ने इसी को विशुद्धात्मा कहा है, मोना चिंगारी। देखिए, तेमनी जी ने जो कहा है, तेमनी जी ने किस बुक की आप बात कर रहे हो या कहाँ पे, आप उसका रेफरेंस दोगे तभी उस चीज को समझा जा सकता है। देखिए, उन्होंने एक साइंस ऑफ योगा बुक लिखी है, एक साइकोलॉजी ऑफ योगा, और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं उन्होंने तेमनी जी की। तो आप अगर उसको पर्टिकुलर रेफर करें बुक या बताएं, तो उसके बारे में बात की जा सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। निवृत्ति मार्ग की ओर वापसी वाली, कौन सी? निवृत्ति निवृत्ति मार्ग? मार्ग की ओर वापसी। निवृत्ति मार्ग की ओर वापसी नहीं, बुक कौन सी है? ये बुक नहीं है। बुक बुक नहीं, ये अपनी इसमें लॉज में हुई थी चर्चा इस पर राजीव जी दिसंबर ये में। कहना चाहते हैं, मैं
थोड़ा सा उसको नहीं नहीं, कर रहा पहले है। देखिए क्या होता है, चर्चा में कई बारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। आप उसको थोड़ा रिसर्च करें और वो रेफरेंस लेके आएँ, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाएगी चीज़ों की। नवीन जी तो वो आप पांडे जी नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर इसको करके करिए। अगर आपको बीच में मिल जाता है तो आप माथुर जी को फ़ोन करके बात भी जी कर सकते हैं। जी जी। कोई और से ब्रदर कुछ ऐड करना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल से और तो अब कोई नहीं है। और तो मैं धन्यवाद देता हूँ माथुर जी का कि माथुर जी ने इतना एफर्ट लगाया, पावर पॉइंट बनाए, समझा, अलग अलग लोगों ने जो कमेंट्स करे हैं। और ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, एकदम एग्जिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हुई सबके बारे में बात करती है। बहुत लोगों ने इसके ऊपर बोला है, बहुत इसके अंदर शायद लोगों के इंटरप्रिटेशंस भी होंगी। हम तो थियोसफी के एंगल से इसको देखना चाहते हैं कि थियोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या कहा जा रहा है। तो उसकी भी बात हुई, सीक्रेट डॉक्ट्रिन की। और जॉफरी हडसन तो खुद एक इनिशिएट थे, डिसाइपल हैं उन मास्टर्स के, वन ऑफ दिस मास्टर्स, जो दो मास्टर्स में से एक मास्टर जिन्होंने सोसाइटी को इंस्पायर करा बनने के लिए, उन्हीं के हायर डिसाइपल हैं। तो हम उनको एक आउटसाइडर टाइप नहीं मान सकते, बहुत टाइम उन्होंने इंडिया में भी गुजारा है। तो अब आज हम मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग जुड़े और सुना। तो हम एंड करेंगे मीटिंग को यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग इज क्लोज्ड।